प्यारे बच्चों, यदि आपका भी सेंटअप एग्जाम 12 नवंबर को ज्योग्राफी का है तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल का वायरल क्वेश्चन पेपर का आंसर की, जो आप सभी के एग्जाम में श्योर है कि पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है आपको सेंटअप एग्जाम पास करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सभी सेंटअप एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आपका फाइनल एडमिट कार्ड बोर्ड जारी नहीं करेगा, जिससे आप सभी फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो यदि आप सभी को सेंटअप एग्जाम पास करना है तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपको वही दुगुना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि ज्योग्राफी में आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 35 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है। फटाफट आप सभी याद कर लेंगे, आप लोग का समय जो है ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बस आप सभी याद करते चलिएगा। देखिए कोलकाता पतन जो है कौन से नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा एक का राइट आंसर सी हो जाएगा, हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित पतनों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर है। इनमें से कौन सा पतन है जो भारत के पूर्वी तट पर है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 2 का जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाराद्वीप, ठीक है। अब चलते हैं, तीसरा नंबर आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है निम्न नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित कौन है। इनमें से कौन सा नदी है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमुना और गंगा, ये जो है ना सबसे ज्यादा प्रदूषित होते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर देखें, यहाँ पर पूछा गया है निम्न में कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। अम्ल वर्षा का एक कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स वो होता है क्या, वायु प्रदूषण, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 5 नंबर पूछा गया है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। नमामि गंगे कार्यक्रम जो है कौन से नदी से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये गंगा नदी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। अब 6 नंबर देखिए, हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड परियोजना जो है कहाँ पे है, तो याद रखिएगा 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये ओडिशा में है, ठीक है। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि निम्न में कौन दक्षिण भारत की नदी है। इनमें से कौन है जो दक्षिण भारत की नदी है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर दामोदर नदी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पर 8 नंबर पूछा गया है विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है। यहाँ पर बताएंगे विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती, तो वो है लंदन, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। याद रखना है एक एक क्वेश्चन, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है। आप सभी इस क्वेश्चन को याद करके जाइए, सेंटअप एग्जाम मैं आपको बता रहा हूँ आप सभी धमाल मचा करके आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 9 नंबर कि बिग इंच संबंधित है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बिग इंच जो जुड़ा हुआ है ना वो यानी पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, भारत का सबसे कम यानी साक्षर राज्य है, यानी भारत का सबसे कम जो साक्षर राज्य है, पढ़ा लिखा जो राज्य है वो कौन है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बिहार में जो है ना सबसे कम साक्षर लोग है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बताएंगे इनमें से कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 11 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिजोरम का, ठीक है। याद रहेगा, भूलिएगा नहीं आप सभी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में है कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ना 2.6% हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, नहीं 12 का सी नहीं होगा, डी होगा, 1.64% है, ठीक है। सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, गलत करके नहीं आना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सही बताऊंगा, ठीक है। 13 नंबर देखें, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, तो देखिए फ्रेंड्स भारत में पुरुष प्रवास का जो कारण है ना वो क्या है, शिक्षा है, रोजगार है, व्यवसाय है, ये तीनों है, ठीक है। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अब चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है। देखिए फ्रेंड्स 2011 में जब जनगणना हुआ था तो उस टाइम जो है कितने लोग यानी भारत में जो है ना यानी साक्षरता थे, पढ़े लिखे थे, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 14 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 74.04% लोग जो है ना यानी साक्षरता थे, ठीक है। लेकिन 2011 के बाद अभी तक जनगणना हुआ भी नहीं है, जिससे पता भी नहीं चला है, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी अगर यानी जनगणना हो तो 90+ जो है ना चले जाएगा यानी साक्षरता, ठीक है, इतना तो हमको पता है। 2011 में अगर 74 गया है तो अब आप सोच सकते हैं कि 13 साल बाद कितना हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 15 नंबर पूछा गया है
कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी है, बताएंगे इसका राइट आंसर। मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई जो है वो कितनी है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ना 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.6 मीटर है। ठीक है, देखिए 16 नंबर पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना 1995 में हुई है। ठीक है, राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा। 17 नंबर देखें, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, बताएंगे जो WTO का हेड क्वार्टर है तो वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा, जेनेवा में है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर देखें, आबादान का उदाहरण है, देखिए आबादान जो उदाहरण है वो किसका, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स आबादान जो है वो एक यानी तेल पतन का उदाहरण है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, बताएंगे इनमें से कौन है जो सांस्कृतिक नगर है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना मक्का, जेरूसलम, वाराणसी ये तीनों जो है ना यानी सांस्कृतिक नगर है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 20 नंबर देखें, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, बताएंगे सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो याद रखिएगा वो रेखीय प्रकार की मिलती है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आप चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में पूछा गया है, मेगालोपोलिस का अर्थ होता है, बताएंगे यहाँ पर जो यानी मेगालोपोलिस का मतलब होता है तो वो क्या होता है, तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स मेगालोपोलिस का मतलब जो होता है ना विशाल नगर होता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा 21 का। 22 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, झारखंड में, राजस्थान में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। सो राइट आंसर 22 का जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, 23 नंबर देखिए, टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो टाटा लौह इस्पात संयंत्र जो स्थित है ना फ्रेंड्स वो कहाँ पर, तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जमशेदपुर में अवस्थित है। ठीक है, 24 नंबर देखें, भारत का मैनचेस्टर है, तो याद रखिएगा भारत का जो मैनचेस्टर अवस्थित है तो वो कहाँ पर, अहमदाबाद में। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर के नाम से जो जाने जाते हैं वो अहमदाबाद जाने जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, यहाँ पर ट्रॉम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है, बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रॉम्बे औद्योगिक केंद्र जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में है, नई औद्योगिक नीति लागू की गई, तो नई औद्योगिक नीति जो लागू की गई कब, तो याद रखिएगा 26 का राइट आंसर जो ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1991 में लागू की गई। 27 नंबर देखें, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो याद रखिएगा 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5वां में। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2014 में। ठीक है, अब देखिए 28 हो गया या 29 होना चाहिए। ठीक है, कि पंपास कहाँ है, बताएंगे 29 नंबर ये लिखिएगा, याद रखिएगा पंपास कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में अवस्थित है। ठीक है, 30 नंबर देखिए पूछा गया है बर्मिंघम कहाँ है, तो बर्मिंघम की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ग्रेट यानी ब्रिटेन में अवस्थित है। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 31 नंबर पूछा गया है यहाँ पर कि कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है, तो क्या यानी कच्चा लोहा में जो मैग्नीज मिलाकर के बनाया जाता है क्या, तो याद रखिएगा 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबरक बनाया जाता है। ठीक है, 31 नंबर हो गया हमारा। यहाँ 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है, तो तृतीय क्रियाओं से जुड़ा हुआ कौन है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, जो आपका परिवहन होता है, संचार होता है, सेवाएं होते हैं, ये तृतीय क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। देखिए 33 नंबर, लाल कॉलर का संबंध है, लाल कॉलर का संबंध किससे है, तो 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया से है। ठीक है, अब 34 नंबर देखिए, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली, विश्व में पूछा है, पूरे वर्ल्ड में पूछा है, पूरे वर्ल्ड में जो है ना सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 34 का ए हो जाएगा, 1825 में। और भारत में सबसे पहले कब चला था, तो 1853 में। ठीक है, देखिए 35 नंबर, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पे पाया जाता है, तो वो यूरोप में पाया जाता है। सो राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए अब 36 नंबर आ चुके हैं, पूछा गया है भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है, बताएंगे भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1921 है। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स 37 नंबर,
परिसंचरण की धमनियां संबंधित है। परिसंचरण की धमनियां जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, जल मार्ग से, तीनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मानव भूगोल का संस्थापक जो कहे जाते हैं वो रेडजेल को कहे जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रेडजेल का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेडरिक रेडजेल था। ठीक है, आप पूरा नाम भी याद रखिएगा, आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए 39 नंबर, मात्रात्मक क्रांति है, तो मात्रात्मक क्रांति जो है वो यानी मानव भूगोल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 40 नंबर कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान पूछा है, तो याद रखिएगा अभी जो है ना प्रेजेंट टाइम में भारत ही सबसे पहला स्थान है। ठीक है, अगर आप सभी को यहाँ पर यानी भारत के बाद अभी दूसरा में कौन आ चुका है, चीन आ चुका है। ठीक है, अभी भारत का स्थान जो है ना सबसे पहला है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, अब देखिए 41 नंबर पूछा गया है, प्रवासी जो नए स्थान पर आते हैं वो क्या कहलाता है, तो देखिए प्रवासी जो नए स्थान पर चले जाते हैं ना उसे हम लोग अप्रवासी कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 41 का ए हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर देखें, विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। देखिए पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं तो कितने लोग जो है एशिया में, हमारे एशिया में जो है निवास करते हैं, तो याद रखिएगा 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60% लोग जो है ना एशिया में ही निवास करते हैं। ठीक है, बाकी 40% जो है यानी अफ्रीका, यूरोप ये सब में जो है ये रहते हैं। ठीक है, देखिए 43 नंबर, निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है, बताएंगे इनमें से कौन है जो खनन नगर नहीं है, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना। ठीक है, 44 नंबर देखिए पूछा गया है सिंगरेनी है, सिंगरेनी क्या है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगरेनी एक खनन नगर है। ठीक है, अब देखिए 45 नंबर, रबी फसल की बुआई कब होती है, तो रबी फसल, रबी रौ से याद रखिएगा, रौ से रबी, रौ से रजाई, रजाई हम लोग कब ओढ़ते हैं, लगभग अक्टूबर नवंबर में हम लोग रजाई ओढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए 46 नंबर, गेहूं फसल उदाहरण है, तो गेहूं हम लोग कब बोते हैं, जब यानी ठंडी आती है तब, और ठंडी में हम लोग क्या ओढ़ते हैं, रजाई, रजाई तो रोज से क्या बोले आपको, रबी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रबी का। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। देखिए चावल उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन है, तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 48 नंबर, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, बताएंगे, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो कपास उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है ना फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, गुजरात है। ठीक है, अब चलते हैं 49 नंबर आपके स्क्रीन में है, निम्न में किसमें टैनिन पाई जाती है, तो टैनिन की बात करें तो ये चाय में पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 50 नंबर देखें, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, तो बताएंगे पृथ्वी पर जो जल है तो उसका कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2% भाग। ठीक है, अब देखिए 51 नंबर, निम्न में से कौन धात्विक खनिज है, तो धात्विक खनिज की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 52 नंबर, पूछा गया है बैलाडीला प्रसिद्ध है, बैलाडीला क्यों प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। ठीक है, 53 नंबर देखें, गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है, जो गुरु महिसानी खान है ये कौन से खनिज से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है ना यहाँ पर 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये लौह अयस्क से है। ठीक है, 54 नंबर देखें, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो बॉक्साइट उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है इसकी बात करें तो राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है, देखिए 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो है वो कौन है, तो वो है प्राकृतिक ऊर्जा यानी प्राकृतिक गैस। ठीक है, देखिए 56 नंबर, कलपक्कम किस राज्य में है, तो कलपक्कम की बात करें तो 56 का ए हो जाएगा, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, देखिए 57 नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है। उससे पहले अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मैं पहला बार अभी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप सभी को लाइक करने के लिए। ठीक है, अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 57 नंबर है कि
विकास का केंद्र बिंदु है। विकास का केंद्र बिंदु क्या है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। 58 नंबर देखिए, निम्न में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, तो जनसंख्या वृद्धि कौन से महाद्वीप में सबसे अधिक है, तो 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एशिया में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 59 नंबर कि निम्न में किस देशों का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है, तो कौन से देश है जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेटविया, ठीक है। देखिए अब 60 नंबर आपके स्क्रीन में है, मानव विकास सूचकांक को किसने यानी विकसित किया, तो मानव विकास सूचकांक को विकसित जो किया है तो कौन, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर महबूबुल हक, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 61 नंबर देखिए, निम्न में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ कौन है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर कृषि हो जाएगा, वानिकी हो जाएगा, आखेट हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल की बात करें तो राइट आंसर 62 का सी हो जाएगा, गेहूं नहीं है, ठीक है। गेहूं को हम लोग बोते हैं, ठीक है, लेकिन रोपते नहीं है, ठीक है, राइट आंसर डी यानी सी हो जाएगा। 63 देखिए, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो पशुचारण जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 64 नंबर, नागपुर योजना संबंधित है, तो नागपुर योजना किससे जुड़ा हुआ है, तो मैंने आप सभी को बार बार बताया है कि नागपुर योजना सड़क परिवहन से संबंधित है, ठीक है। 65 नंबर देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का जो विस्तार है ना, तो इसका राइट आंसर 65 का सी हो जाएगा, कोटापुरम से कोल्लम तक, ठीक है, राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 66 देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है यहाँ पर, क्या पूछा गया है कि यानी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर यानी HBJ पाइपलाइन जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, बताएंगे। HBJ मतलब कि जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, गुजरात में अवस्थित है। देखिए 66 नंबर, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है, तो कोंकण रेलवे का जो विस्तार है ये यानी गुजरात में नहीं है, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये गोवा में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक, ये तीनों राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट चलते हैं 68 नंबर, भारत में रेलवे की स्थापना कब हुई, तो आपको मैं बता चुका हूं कि इंडियन रेलवे की स्थापना जो हुई है हमारे यहाँ 1853 में हुई है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 69 नंबर, इनसेट का संबंध है, तो इनसेट किससे जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको बताया हूँ इससे पहले कि इनसेट जो है वो यानी उपग्रह संचार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 70 नंबर देखिए, भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा पत्तन जो है वो मुंबई है, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी को क्लास 12th जियोग्राफी का सेंटअप एग्जाम के लिए आंसर की बता दिया और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उम्मीद करते हैं आप सभी याद कर लिए होंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स आप सभी ईमानदारी के साथ बताइएगा पहले से 70 में कितना सही से पता था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं सेंटअप एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, और आपको 70 में 35 जो बनाना पड़ेगा, देखिएगा आप सभी ईमानदारी के साथ जो है ना आप यानी यहीं से क्लास यानी क्वेश्चन आएगा और आप सभी ईमानदारी के साथ आकर के कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे में, ठीक है, कि यहीं से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला। अगर आप सभी चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सभी अगर क्लास करना चाहते हैं रेगुलर तो, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।